क्या काम कर रही थी? गलत का। किस वीजे पे गई थी? उम्र वीजा। 2 महीने हो गए। 1,20,000 बोला था उन्होंने सैलरी पे। तो उसने मुझे कहा था पाकिस्तानी तो मैं 1.5 लाख रुपए सैलरी दूंगी। पहले मक्के गई, उम्रा करवाया मुझे, फिर मदीना आई है। 20 दिन उसने एक दिन छोड़ के एक दिन काम करवाया। क्या काम करवाया? अभी तो गलत काम ये ही। नाज़रीन, अभी आपने जो क्लिप सुना है ये सऊदी अरेबिया का है। सुनकर आप डेफिनेटली हिलकर रह गए होंगे कि कैसे मुमकिन है कि मुकद्दस सरजमीन मक्का मदीना में कोई बैठकर इस किस्म का मकरू काम कर सके। जनाब, ये FIA ने 3 खवातीन को हिरासत में लिया है। सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान पहुंची थी और एयरपोर्ट पर जनाब इनके जब डॉक्यूमेंट्स देखे गए तो पता चला वहाँ पे अरेस्ट हुई हैं। इन्वेस्टिगेशन जब की गई तो फिर क्या चीज़ें सामने आई, किस तरह वहाँ प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थी, किस तरह वहाँ पे एक गलत काम कर रही थी मुकद्दस सरजमीन पे, ये आपको बताते हैं। और ये सब ये खवातीन नहीं, इससे पहले भी कुछ खवातीन पकड़ी गई थी, वो क्या माजरा था ये भी आपको बताते हैं। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना है। बड़ी तादाद में लोग एज ए रिलीजियस पिल्ग्रिम मक्का मदीना जाते हैं, वहाँ पर जाके फ्यूज़ व बरक़ात समेटते हैं, अपनी इबादत करते हैं। और एक मुसलमान का तो ज़िंदगी भर का जो कह रहे कि सबसे बड़ा ड्रीम होता है, सबसे बड़ा सपना होता है, वो ये होता है कि मुकद्दस सरजमीन पर चले जाएँ, जहाँ रोज़े रसूल है, खाना काबा, अल्लाह मियाँ का घर जहाँ पर मौजूद है। और बहुत सारे लोग ऐसे जो ज़िंदगी में एक ही बार इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, अपनी जमा पूंजी काम काज करके, मजदूरी करके, पता नहीं क्या। मैं एक टाइम एक वीडियो देख रहा खातून का, वो मदीना में खातून ने उसकी वीडियो बनाई, उसने कैसे आई हो, क्या करते हो, मैं लोगों के घर में काम करती हूँ। अच्छा, तो फिर यहाँ उसने कहा पैसे जोड़े मैंने लोगों के घर के बर्तन सफाइयाँ करके कि मैं यहाँ पर आऊँ और आकर उम्रा जो है उसकी अदायगी कर सकूँ। अब मैं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह इस चीज़ को कंक्लूड करूँ, किस तरह मैं आपको ये अल्फाज पहुँचाऊँ कि जनाब 3 खवातीन, इनके नाम है सोनिया, सिद्रा और राबिया, ये जनाब सऊदी अरेबिया जाती हैं। अभी अपनी आप बीती इन्होंने जो सुनाई वो आपको मैं आगे चल के कंप्लीटली खुद सुनवाता हूँ। इनके मुताबिक जनाब इनको पाकिस्तान से भेजा जाता है वहाँ पर कि पॉलर का काम कर रहे हैं आपने मक्का और मदीना में। वहाँ जाकर पॉलर का काम कुछ नहीं था, सिंपली दिन में 2 से 3 लोगों को इनको मिलना होता था। और प्रोस्टिट्यूशन, मतलब कह लें कि मैं क्या अल्फाज, मेरे अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे इस चीज़ को आप तक पहुँचाऊँ कि जनाब प्रोस्टिट्यूशन वहाँ पर करनी थी। कहाँ करनी थी? मक्का में। कहाँ करनी थी? मदीना में। और ये वहाँ पर उस धंधे में 2 माह से लगी हुई थी और पाकिस्तान से जा रही थी। ये उम्रा के वीज़ा पर वहाँ पर गई हुई थी, मतलब यहाँ से बताया गया उम्रा करने गई हैं और वहाँ पर जाकर उम्रा भी किया। जो लोग लेके गए उन्होंने जनाब इनसे मजहबी फरीज़ा भी सरअंजाम दिलवाया और इनसे नेकी भी करवाई, उम्रा भी करवाया और उसके बाद इनसे ये काम करवाते। अब ये खवातीन क्या कह रही हैं, ज़रा पहले इनके मुँह से ज़रा खुद सुन लें। क्या काम कर रही थी? गलत का। 2 महीने हो गए। किस वीजे पे गई थी? उम्र वीजा। 1,20,000 बोला था उन्होंने सैलरी पे। तो उसने मुझे कहा था पाकिस्तानी तो मैं 1.5 लाख रुपए सैलरी दूंगी, तुम आ जाओ, उम्रा भी कर लोगे, मेरे पैसे भी उतार देना। पहले मक्के गई, उम्रा करवाया मुझे, फिर मदीना आई है। मदीना में मुझे 20 दिन उसने एक दिन छोड़ के एक दिन काम करवाया। क्या काम करवाया? कभी तो गलत काम ये ही, कभी एक कभी तो। मैंने कहा आंटी मैंने उम्रा कर लिया, मैं ये काम नहीं करूंगी। तो उसने कहा नहीं, तुमने वीजे और टिकट के पैसे सारे उतारना तो फिर ही जाओगी। ये आपने सुन लिया जनाब। ये बताती है कि खातून मुझे मिली 1,50,000 से 1,20,000 हमें सैलरी बताएगी और वहाँ लेकर जाके हमें उम्रा करवाया। हमने कहा जी अब हम तो शरीफ हो गए, हमने तो उम्रा किया, हमसे ना करवाएं। लेकिन वो ज़बरदस्ती करवाते रहे और बिला आखिर पुलिस ने वहाँ पे रेड किया और पुलिस ने हमें आगे पकड़ लिया और उसके बाद हमें डिपोर्ट, कुछ सज़ा हुई, सज़ा काटने के बाद डिपोर्ट करके आज पाकिस्तान भेज दिया। एक तो पाकिस्तान की कितनी माशाल्लाह नेकनामी इन लोगों ने की, वो आप देख लें। फिर ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो कहते हैं जी हमारे लोग उम्रा करने जा रहे हैं, क्यों रोक रही है FIA वहाँ पर, क्यों रोक रहे हैं इमिग्रेशन के लोग? हमारे तो लोग जनाब उम्रा करने, उम्रा वालों को रोक रहे हैं। हमारे लोग तो काम काज सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती हो रही है, नहीं जाने दे रहे। तो ये पाकिस्तानी वहां पे जाके ये चीजें कर रहे हैं। आप बहसीत खुद अच्छे होंगे, इसलिए शायद आप ये सोचते नहीं कि जो बुरे हैं वो किस लेवल तक गिर सकते हैं, वो किस लेवल तक बुरे हो सकते हैं। आपको आज ये एक सैंपल मिल गया कि लोग इस लेवल तक बुरे, इस लेवल तक घटिया हो सकते हैं कि मुकद्दस सरजमीन, पाक सरजमीन पे भी जाके वो प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो इससे बड़े अब क्या आपने देखना है। अब इन खवातीन को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्होंने पूरा क्या नेटवर्क है। इससे पहले चंद दिन पहले भी कुछ खवातीन पकड़ी गई थी, हमने उस पर ब्लॉक किया था। वो कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पकड़ी गई थी, वो भी जनाब वहाँ पे सजा काट कर आ रही थी और वो भी वहाँ पे जो है प्रोस्टिट्यूशन में गलत काम के अंदर मुलविस थी। जो पिछली प्रेस रिलीज FIA ने भी जारी की थी उसमें भी उन्होंने गलत काम लिखा था, मतलब शायद लिखने वाला भी शर्मा रहा होगा कि मैं इसको कैसे बोलूँ कि सऊदी अरेबिया में जाके खवातीन वहाँ पर जो है ज़ना कर रही हैं या प्रोस्टिट्यूशन कर रही हैं, धंधा कर रही हैं। तो उसने जनाब वर्ड यूज़ किया हुआ था वहाँ पे गलत काम। अब जो प्रेस रिलीज आई है उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि वहाँ पे खवातीन धंधा कर रही थी, जिस्म फरोशी वहाँ पर जाके कर रही थी। तो ये कितना पाकिस्तान की नेकनामी है, कितना मुझे मैं शुरू से मेरा दिल भी नहीं था व्लॉग करने का। मैंने कई बार सोचा इसको ना करूँ, मैं कैसे इस पर बात करूँ कि यार एक ऐसी सरजमीन वहाँ पे रमज़ान मुबारक के मुकद्दस महीने में
جہاں 27ویں کی شب کی تصاویر دیکھ کر ہی مطلب انسان کا جو ایمان ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے. مطلب جانے کا کئی بار موقع ملا, 27ویں کی رات وہاں گزارنے کا موقع ملا, اور جہاں لوگ اللہ میاں کی برکات جس طرح نازل ہوتی ہے وہ فیل کر سکتے ہیں آپ. مطلب کیا وہ جگہ, کون سی وہ سرزمین ہے. جب بھی وہاں چلے جائیں جو لوگ وہاں پہ اپنے عقائد, اپنے مذہب اور اپنے کہہ لیں کہ اپنے دین کی معاملات کے لیے وہاں پر آتے ہیں, میرے پاس ونس اگین کوئی ورڈز نہیں ہیں. ان کو سزا ملنی چاہیے, یہ کوئی سمپتھیز نہیں ہے ان کے بیان میں کہ ہم وہاں گئے تھے, ہمیں یہاں سے 2 نمبر طریقے سے. یہ 2 نمبر کوئی نہیں, جانے والے کو پتہ ہے وہ کس لیے جا رہا ہے, اور یہاں بھی یہ لوگ اسی طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہوں گے. ان کے ریکارڈ نکال کے دیکھیں, ابھی ایئرپورٹ پہ آ کے مظلوم بن گئے کہ ہمارے ساتھ جاتی ہو گئی.